सदा रहूं गुरुदेव शरण में। मैं बालक नादां कृपा सिंधु तुम हो गुरु। दूर करो अज्ञान कृपा सिंधु तुम हो गुरु। दूर करो अज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्य गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। आप लोगों को अच्छी तरह जानकारी है कि हम सब लोग यहाँ उपस्थित किस लिए हुए। आज के ही दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। आप लोग जानते होंगे कि महर्षि वेद व्यास और पितामह भीष्म कौन थे। कहिए सौतेले भाई। कैसे हो गए भाई? पराशर ऋषि मत्स्यगंधा कुमारी थी। वो मछुआ की लड़की नहीं थी। मछुआ के मुखिया जो थे पाल पोस कर बड़ी हुई थी। उसके लालन पालन की छत्र छाया में ये बढ़ी थी। तो फिर वो आ गई कहाँ से? जब मछुआ की लड़की नहीं थी। एक राजा थे, वो परिचर नाम थे। वे शिकार करने गए। तो जंगल में पत्नी की याद हो आई। और कहते हैं कि उनके बिरज खलित हो गए। अब राजा सोचने लगा क्या करूं, तो सूर्य को पत्ता में लपेट कर एक तोता को लगा दिया कि तुम ले जाके रानी को दे दो। कोई तोता लेके जा रहा था कि मार्ग में एक चील हमला कर दिया। मारा झपट्टा, वो पत्ता में लिपटा हुआ बिरज समुद्र में गिर। एक मछली उनको निकल गई। अब वो मछली भी ब्रह्मा के साथ से कोई अप्सरा थी तो मछली बन गई थी। वो निकल गई उसको। फिर वो जाल में फंस गई तो वही मछुआ के घर पहुंच गई मछली। उसको जो पेट फाड़ के निकाला तो उसमें दो बच्चा निकला, एक लड़का एक लड़की। तो लड़का को तो मछुआ ले जाके दे दिए उस राजा को। परिचय राजा वो लड़का रख लिया, लड़की को भाई मछुआ के मुखिया दे दिए। वही लालन पालन की। तो मछली के पेट से जन्म लेते, इसलिए मत्स्यगंधा मछली की दुर्गंध देती थी। और वो लड़की नाव यात्री जो आते तो पार कराने का काम करती थी। वही पराशर ऋषि
आए, नाव पर सवार हुए, उसकी सुंदरता से ये बड़े अब मोहित हो गए, प्रसन्न हो गए। जो कहिए आप, तीन प्रस्ताव को रखते हैं कि देखो ये कैसा मुहूर्त है, समय है, इससे भी संतान होगा, वे बड़े होनहार होंगे। पर वो लड़की सोचने लगी कि मैं कुंवारी हूं और आपके साथ में इस तरह करूं तो फिर लोगों को पता चलेगा तो फिर आगे हमारी शादी होगी भी नहीं। कहा तुम इसकी चिंता ना करो, कोई नहीं देखेगा। तो ये कृत्रिम, जैसे कुहासा कहते हैं, कोई धुंध छा लीजिएगा, कोई नहीं देखेगा। और ये गंध है, वो गंध भी समाप्त हो जाएंगे। और जो संतान पैदा होगा, तुम्हारी कुमारी अवस्था बनी ही रहेगी, पता ही नहीं चलेगा। और ये बच्चा महान होंगे। ये सब शर्त के साथ स्वीकार किए तो धुंध छा दिए, गंध जो मछली की गंध वो भी दूर हो गए, सुंदर तो थी ही। और वे वही पराशर मुनि के वह लड़का महर्षि वेदव्यास, वही मत्स्यगंधा, वही सप्तवती, उसी में सप्तवती भी गई। तो राजा शांतनु कहिए गंगा से जब शादी हो गई, उससे जो पुत्र हुआ भीष्म का, तो कोई कारण है, वो लेकर के चली गई और वे परशुराम को लगा दिए। अका इसको सब शिक्षा दे के हस्तिनापुर पहुंचा देंगे आप। तो वो भीष्म पितामह को पहुंचा दिए सारी शिक्षा दे करके हस्तिनापुर। और ये सत्यवती अब वो चली गई गंगा। तो राजा शांतनु जब देखा ना इसको मत्स्यगंधा सत्यवती को, तो ये भी मोहित हो गए। तो ये आखिर समर को भेज दिए, हस्तिनापुर महारानी बन गई। अब उन्हीं से लड़का है वेदव्यास, और राजा शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह माँ गंगा से, तो दोनों तो सतेरे भाई हो गए। ये महर्षि वेदव्यास वेद को 4 भागों में विभक्त किया। अथर्ववेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। महाभारत की विशाल ग्रंथ जो है उसकी उसी की रचना है। गीता भी उन्हीं की है, उसी के महाभारत के गर्भ में वो गीता है। उन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण उपदेश दिए हैं, वे सब देन महर्षि वेदव्यास के। तो वे महर्षि वेदव्यास जगत गुरु कहलाए। और ऐसे महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। तो आज लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। गुरु तो ज्ञान है, ज्ञान का खजाना है, ये भंडार को गुरु कहते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का। और ज्ञान का खजाना कौन है? तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम मूढ़ में आन पुरानंद गायो। स्वामी जी कहते कि तुम्हारे जैसा ज्ञान का खजाना कौन है? और हमारे गुरु जो होते हैं, गुरु
साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे वेदांत के ऋषि सब कहते हैं गुरु तो साक्षात परमात्मा स्वरूप होते हैं। गुरु ज्ञान माने जो परमात्मा में अपने को मिला दिए हैं वो वही हो गए हैं। इसलिए गुरु साक्षात परमात्मा स्वरूप होते, ज्ञान के भंडार होते। ऐसे संत सदगुरु के चरणों में अपने को समर्पित करें। क्यों समर्पित करें? क्या करने के गुरु आपके सारे जन्म जन्मांतरों का जो गड़बड़ सड़बड़ कर्म बना है, जिस कर्म के चलते कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी नरक चले गए, कभी स्वर्ग भी पहुंच गए। ये कर्मों का खेल चल रहा है और इसी को तो 84 भी कहते, चक्कर काट रहे। ये 84 के चक्कर से बाहर निकालने का काम, ये काम संत सदगुरु करते हैं। उनकी मौज होती है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव के पास एक माता जी आई, पूर्णिया जलालगढ़ को बहुत लोग जानते। माता जी गई और हाथ जोड़ कर लगे प्रार्थना करने कि गुरु बाबा हमारे घर में जो बहू है, लड़का जन्म लेता है 2-4-10 दिन रह के मर जाता है, बेचारा लड़का हुआ सब मर। गुरु महाराज की मौत। गुरु महाराज कहते अच्छा इस बार जो जन्म होगा वो रहेगा। आशा बंध गई, खुशी खुशी घर आई। ये खुशहाली बिखेर दी परिवार में, तो परिवार के बाहर भी चली गई ये खुशहाली। ये खबर कि बाबा इस बार आश्वासन दिए हैं जो बच्चा जन्म लेगा वो रहेगा। आशा बंध गई। समय आया, एक बच्चा का जन्म हुआ। तो और बार तो जीवित जन्म लेते थे, 10 दिन 20 दिन जो भी रह के मर जाते थे। इस बार मरे जन्म लिया। अब आशा पर पानी फिर गई, घर में कोहराम मच गया। इस बार मरे जन्म लिया। अब अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग लगे व्यंग करने, बाबा इस बार आश्वासन दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, इस बार बच्चा जन्म लेगा वो रहेगा। देखो आपकी मरे जन्म। आप क्या करेंगे? अब उठा के ले जाएगा दफनाने, पर बूढ़ी माँ उठाने नहीं दे। अब वो कहते नहीं बाबा बोले हैं रहेगा बच्चा। अब बच्चा तो मरा जन्म लिया है, 1 घंटा 2 घंटा 4-5 घंटा हो गया, बूढ़ी उठाने नहीं दे। अब बूढ़ी के नहीं, गुरु महाराज बोले हैं बच्चा रहेगा। आखिर लोग कहने लगा ये बूढ़ी पगला गई है, उठाओ ले चलो। क्या करती, जबरदस्ती बच्चा को उठाया तो बूढ़ी निपट गई कि नहीं बाबा बोले बच्चा रहेगा। और जबरदस्ती जो खींचने लगा, अब बूढ़ी जो झपट के निपट गई। तो हमारे संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति भाव विश्वास बिन कटे न संशय सूर। भक्ति में विश्वास चाहिए, भाव चाहिए, भाव विश्वास। अब बूढ़ी की दृढ़ता देखिए, क्या विश्वास। बाबा बोले हैं रहेगा, वही उठा के ले जाने लगे। छप लिपट गई, पकड़ के खींचने जो लगा, हटो ले जाने लगे जबरदस्ती। वही बीच में बच्चा रोने लगा, बच्चा रोने लगा और उस बच्चा का बाद में मुंडन हुआ।
ये संग मुर्दा को ही जिंदा खड़ा करता है। आज वही संसार में है। एक बार गुरु महाराज मौज में आके, ये लोग कहते हैं गुरु महाराज हम लोगों पर ध्यान नहीं देते। ये बात हमारे सामने हुई सत्संग में। उसमें बड़ा हॉल सब बना भी नहीं था, कोई अंदर में जो हॉल है वो भी नहीं भरता, वो छोटा है। 25-30 ठो इधर माताएं जो वो है 25-50 मुश्किल से एक झूठा। बहुत दिनों की बात है, हम उसमें बंद थे, हाफ पैंट पहन के जाते आते थे। हम तो फुल पैंट चिरागे कभी जीवन में पहन के देखिए। एक दिन पैंट हाफ पैंट पहले बैठे हुए थे गुरु महाराज के सामने। अब क्या हो गया गुरु महाराज कहते हैं तुम अब जवान हो गया है, हाफ पैंट पहनते हो। तो उस दिन हाफ पैंट भी छोड़ के थे, कपड़ा का पजामा से तो गुरु महाराज मंच पर अपने आसन पर आसीन हैं, सारे सत्संगीगण हैं। कहने लगे कि लोग कहते हैं कि गुरु महाराज हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया। अरे गुरु महाराज, अरे हिमालय में जो संत महात्मा लोग रहते हैं उनकी कृपा होती। तो गुरु हाथ पर हाथ रख के बैठा रहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं याद शब्द को उल्टा दो, क्या हो जाएगा? यो आकर दो और दो को इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? दया हो जाएगी। तो जो याद करता है उलट कर उस पर दया होती ही है। तो हम लोग याद करते हैं, हम लोग तो रात दिन उन्होंने लकड़ी की याद है, बाल बच्चा आम शमाम की याद में रहते, तमाम बातों की याद में रहते, मगर जो याद करते हैं उलट कर उस पर दया होती है। अगर आप भी उलट जाएं, अब क्या उलट जाएंगे? सिर नीचे पैर ऊपर कर लें। आपका मुंह किधर है? संसार के तरफ। इधर से मुंह फेर लीजिए। कैसे फेरेंगे? पूरब से पश्चिम घूम जाए, पश्चिम संसार नहीं है। उत्तर से दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर हो जाएगा, वो तो संसार में खड़ा है। आंख खोल के संसार की तरफ देखा जाता है, आंख बंद कर अंदर देखा जाता है। आंख आप बंद कर लेंगे तो पूछिएगा क्या देखते हैं? तो क्या कि हम अंदर में, ये बोलता बोलेगा कि बाहर में, बोलेगा अंदर में अंधकार है। तो आप बाहर से अंदर चले गए, बाहर से अंदर चले गया और अंदर में वो अंधकार है भरा हुआ। और उसमें क्या करना है? अब मुंह उधर से इधर घुमाए। और सारे संत यही कहते, हमारे गुरु महाराज भी भटक रहे थे, ये भी घूमते फिरते बहुत जगह गए, जहाँ पता चले वहीं पहुंच जाए। कहीं तसल्ली होती ही नहीं थी तो चले गए। पता चला तो धीरज दास जी महाराज के पास। धीरज दास जी वो लापंडी में काम करते, मजदूरों के झुंड में रहते। गुलामी जानते, हजारों मन उठाना बैठाना है, बोला मजदूर चाहिए 200-500। अब मजदूर के झुंड में आप जाइए तब देखिए क्या गुलछर्रा बाजार सब तरह के होते हैं। और वैसे झुंड में रहने वाले पता चला तो उनके पास चले गए। कब गए? 11-12 बजे रात।
एक दिन भर दरियापंथी महात्मा की सेवा में रहते, 10 बज जाता, गुरु महात्मा जी सो जाते, तो ये फ्री होते तो हिलाते भी चले। ये आँख चुरा के ही गए, कहीं देख लेगा बाबा जी कहाँ जाता है, अब पता चल गया था कि ये भी रुष्ट हो गई, ये बात रहती है। तो जैसे चले वहाँ गए तो कहा जब मौका मिले आ जाओ, कहा कि हमको दिन भर तो छुट्टी नहीं है, 10 बजे रात के बाद छुट्टी। कहा ठीक है। तो 3 महीना लगातार गए रात में, अब 3 बजने के पहले वहाँ से लौट आते, फिर यहाँ सेवा में लग जाते। तो 3 महीना लगातार गए, तब संत मत का ज्ञान समझे, तब निवेदन करते हैं भजन भेद की बात। वे भजन भेद नहीं दिए, भेज दिए भागलपुर मोहल्ला का। गुरु महाराज को कहाँ भेज दिए? धीरलाल जी महाराज भागलपुर मोहल्ला मायागंज आपको पड़ा, कोई गाँव उसमें तो अभी तो भटक ही गए था। किनके पास? राजेंद्र बाबू के पास। वे वकील थे, वकालत पैसा करते। उनके एक और भाई थे महेंद्र बाबू, वे वो भी भाई। तो गुरु महाराज पहुंच गए तो राजेंद्र बाबू देखा साधु भेष में है, आइए हैं कि बाल बच्चेदार हमारे पास आए हैं, तो ये भजन भेद बतलाए। अब बतला के क्या कहें कि हम आपके गुरु नहीं होंगे, आपके गुरु बाबा देवी साहब होंगे, क्योंकि राजेंद्र बाबू के गुरु बाबा देवी साहब थे। अभी गुरु महाराज बाबा देवी साहब को देखे भी नहीं है, अभी तो बाबा देवी साहब के शिष्य ही दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा दिए। अब कहा कि हम आपके गुरु नहीं, तो भजन भेद बतला दिया, कह देंगे कि हम आपके गुरु नहीं, तो नहीं हो जाएगा, युग खत्म हो गया, कहने से खत्म हो जाता है। अब कोई कहते कि हम आपके पिता नहीं हैं, उन्हीं का लड़का है, हम आपके पिता नहीं हैं, तो कहते रहते क्या होगा, कोई दूसरे हो जाएगा पिता। बहुत दिनों की बात है, गुरु महाराज के सामने 7-8 सत्संगी बैठे हुए, संयोग से मैं भी था। तो गुरु महाराज अचानक क्या कहते हैं, इसको पहचानते हो? तो सबकी दृष्टि चली गई उसके पास। हम भी नहीं पहचानते थे, गुरु महाराज कहते इसको पहचानते हो? तो सबकी दृष्टि गई उसके ऊपर। अब गुरु महाराज कहते ये हमारे गुरु पुत्र हैं, इसलिए मैं इनका आदर सम्मान करता हूँ। वे राजेंद्र बाबू के सुपुत्र थे, प्रफुल्लित चंद्र। अब देखिए गुरु महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं, हमारे गुरु पुत्र हैं, इसलिए मैं इनका आदर सम्मान करता हूँ। गुरु मानते थे कि वे कह दिए अपने उंगली कहीं लिखी तो नहीं, वर्णन किए कहीं पदावली में नहीं वर्णन किए हैं, मगर दीक्षा दिए। तो हमारे देश की परंपरा ऐसा ही है। यही कहलगांव में कौन रहते थे? कोहर ऋषि, उन्हीं के पुत्र थे अष्टावक्र, जो राजा जनक के गुरु बने, महागृहस्थ राजा हैं, उनके गुरु अष्टावक्र हुए। राजा जनक के शिष्य कौन हुए? राजा जनक किसके गुरु बन गए? महागृहस्थ। यही महर्षि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि के गुरु बने महागृहस्थ राजा जनक। तो विरक्त के शिष्य महागृहस्थ, महागृहस्थ के शिष्य महाविरक्त। जहां ज्ञान मिले, ज्ञान को ग्रहण करें, अपना काम बना लिया। गृहस्थ है कि विरक्त है, ज्ञान चाहिए। तो क्या दीक्षा दिए गुरु महाराज वर्णन करते हैं, कौन सी युक्ति बतलाए? गुरु महाराज तो कहते हैं कि अंध बने फिरते बाही, अंतर पथ भेद ना थे जाए। मुझे पता ही नहीं था अंतरी मार्ग, मैं भी अंध बन के भटक गया।
हमें बोध बुझाए सुझाए दिया, वो ज्ञान दिया, वो बुझा दिया, समझा दिया। हमें बोध बुझाए सुझाइए दिया। बाबा देव साहब तो बतलाए किया, ध्यान से सुन लीजिए। कहा बंद कराए पलक पट को, कहा आंख बंद करो, आंख बंद की। मैं भी 66 में गुरु महाराज के पास गए थे दीक्षा लेने, 66 ईस्वी की बात। और 66 में अखिल भारतीय महाधिवेशन भी हुआ था बाघाट के उत्तर, और 50 फीट गड्ढा है, टापू निकला था, पानी हट गई थी, और वही टापू पर अखिल भारतीय महाधिवेशन हुआ था 66 में। बहुत दिनों की बात। तो गए हम भी, तो गए तो गुरु महाराज के पास। अब साधु की संगति नहीं, घर में कोई सत्संगी नहीं, कैसे बात करें क्या करें वो पता नहीं। जब गए तो वज्रासन में ऐसे बैठ गए, प्रणाम किए, और मुंह से आवाज निकली हमारे मुंह से, तो हुजूर हम भटकते रहेंगे। तो गुरु महाराज कहते तुमको कौन कहता है भटकते रहो? तो हमका भजन भेद बता दीजिए। अच्छा ठीक है, प्रसाद फूल वगैरह लेके आना। तो फिर वहाँ से मार गए, यहाँ कहीं हमारा और घर कहीं दूर नहीं है, अपने घरे में है, यही हमारा स्थान है, वगैरह लगता है। तो प्रसाद वगैरह लेके पहुंच गए। दूसरे दिन गुरु महाराज ध्यान पर बैठे हुए। कहाँ पर? अब तो बहुत दूर देखा, सब बदल गया। उस समय खपड़े रसोई है, खपड़े, और नीचे कच्ची, और वहीं बैठ के ध्यान करो। ध्यान तुझे आए बरामदे में कुर्सी पर बैठे था, हम पहुंच गए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखो तो कितना बजा। तो हम गए घड़ी देखने, 12 नहीं बजा, कुछ कसर था। तो हम आगे, अब एक आध मिनट कुछ कसर है, तो हम आगे कहते हुजूर 12 बजेगी। तो कि देखो बहुत समय हो गया, इसलिए कल अब ये सोचेगी तो बताए कल आने के लिए। तब हम बोले कि हुजूर 12 बजे में अभी कसर छे, ऐसे बोले हुजूर 12 बजे में अभी कसर छे। इतना बोलना था हमको क्या पता, ऐसा सिंह गर्जन किया हमारे ऊपर, क्या हम तुम्हारा गुलाम है? इतनी जोर से गर्जन किया, बस वे कुर्सी पर है, सामने हैं बैठे हुए, इतना जोर से डांटा कि हम तुम्हारा गुलाम हैं। वो आवाज आई हमारे पर इस तरह से, और हम भी बिना सोचे अकबका के निकल गए कि हुजूर आपको कौन गुलाम कहता है? ये बात निकल गई हमारे मुंह से। गुरु महाराज भी चुप, हम भी चुप। गुरु महाराज मुंह देख रहे हैं, हम भी गुरु महाराज को एकटक देख रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते महावीर दास इसका नाम लिखो। संत बाबा को महावीर दास कहते थे, महावीर दास इसका नाम लिखो। तो रजिस्टर आए, नाम लिखे, हम अकेले थे। गुरु महाराज उस अभिमन की जो कोठरी में रहते थे, तो बाहर में उसमें छोटी सी 2 हाथ की चौकी रहती, उसी पर बैठते थे। तो बाद में चल के कुर्सी पर बैठने लगे, तो वही चौकी पर बैठते थे, और हम भी बैठे प्रेम से। दीक्षा भजन भेद बतलाए, तो वही भजन भेद की बात कह रहा हूँ।
तो भजन भेद बता दिए, कहा आंख बंद करो, आंख बंद कर लो, ध्यान करो। तो हम आंख बंद कर ली। अब भीतर में हो रहा है कि हम आंख बंद के लिए गुरु महाराज क्या कर रहा है, बचपन की बात। तो हम आंख खोल के देखते हैं, जैसे देखे न जब से आंख बंद करके कहीं देख लेता। कुछ देर आंख बंद किए रहे तो प्रेम से उसके बाद कहा अच्छा ठीक है, ध्यान भजन कर दिया। तब से आना जाना होता रहा। तो ये कैसे परिवर्तन होता है? तो कहा क्या बतलाए गुरु महाराज को, बंद कराए पला पट को, आंख बंद करो। आंख बंद कर लिए और क्या आदेश किए, कहा बाहर में तुम मत भटको। हम लोग भी आंख बंद कर बैठते तो हैं, अब खेत में घूम रहे हैं, दुकान पहुंच गए हैं, करकुट में ती घूम रहे हैं, कहीं जोरदार भंडारा है, वैरायटी खूब है, अब ध्यान क्या होगा, वैरायटी में घूम रहा है। बहुत तरह की बातों में हमारी वृत्ति घूमती रहती है। तो कहा आंख बंद करो। आंख तो बंद कर लेते हैं, बाहर नहीं जाना। बस इतना ही बात है। तो अंदर में आप है तो क्या देखेंगे, वज्र कपाट अंधेरी शनों के। इस सामने वज्र कपाट, बहुत मजबूत कपाट है ये अंदर का। इसी कपाट को खोल के आगे जाना। गुरुराज कहते हैं काया जो है, शरीर दुर्ग है, किला गढ़ है, दुखद बंदी खाना है। जेल में जिसे डाल देते हैं, कैदी छक मारता है, निकल नहीं पाता है, वैसे ही डाल दिया है हम लोग पड़े हुए। कैसे बाहर होंगे? जली अग्निया में दुख की आग में झुलस रहे। इससे निकालने का काम तो संत सदगुरु के ही हवाले। हमारे गुरु नानक देव महाराज गए आसाम, साथ में था मर्दाना। तो भूख लग गई तो मर्दाना झोली उठाए निकल पड़े। कहाँ जा रहे हो? भोजन की व्यवस्था करने। कहा तुम्हें पता है ये कामरूप कमीक्षा है, आसाम बड़ी बड़ी जादूगर रहते। वे झोली उठाए निकल पड़े। एक गांव में गए, एक द्वार पर जाके खड़ा होके आवाज लगाए। संजोग से उस घर में ऐसा जादूगर था, वो निकला। आई मर्दाना को सुक्का बना के पिंजरा में डाल दिया, पिंजरा दरवाजा पर डाल दिया। गुरु नानक देव महाराज प्रतीक्षा में आया नहीं, ध्यान से देखते हैं तो सुक्का बन गया है। उठे और चल के पहुंचते हैं द्वार पर, देखा पिंजरा तना हुआ है, उसी में सुक्का बन के बैठा हुआ है। गुरु नानक देव महाराज कहते हे मर्दाना, पुकार सुनकर के मुंह जो था उधर घुमाया गुरु की तरफ। हे मर्दाना, जैसे मुंह घुमाया गुरु के तरफ कि पिंजरा दो टुकड़ा हो गया। फिर से उड़ा, सीधे चरण पर आते आते शहीद मर्दाना रूप में खड़ा हो गया। अंदर से निकला जादूगर, कहते महाराज आप पर भी मैं जादू चलाया पर हमारा जादू काम नहीं किया। गुरु नानक देव महाराज के लिए तुम्हारा जो जगता है नहीं छोटा, तो इनका कितना बड़ा है गुरु नानक देव महाराज के। हमारे गुरु महाराज कहते हैं यही प्रकृति द्वय उत्पत्ति और लय हो गए प्रभु की मौत से। ये जड़ और चेतन प्रकृति परमात्मा की मौत से खड़ी होती है और की मौज होती है साफ। और इसी सृष्टि में करोड़ों करोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है और मौज होती है सब साफ। वही गुरु नानक देव महाराज कह रहे हैं
आपका देवता छोटा है इसलिए काम नहीं किया। तो जैसी पुकार सुन के मुंह घुमाया कि पिंजरा 2 टुकड़ा हो गया, जिस दिन आपका भी मुंह घूम जाएगा, अंतर्मुख, यही जड़ और चेतन, यही पिंजरा है। सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगति बिंसुआ, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो पगले हुआ। ये जड़ और चेतन अलग होंगे और आप इसके भीतर से फूल से निकलेंगे और आपको पता चलेगा कि मैं कौन। क्या पता चलेगा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अपने को ही जान लेगा वो, अपने को ही अनंत देखता है, सर्वत्र देखता है। यही बात सारे संत कहते, तुम तो तत्त्वमसि, तुम तो वही हो, तुम तो परमात्मा हो, तुम तो ब्रह्म हो। तब गोस्वामी जी कह रहे जानत तुम्हें, जो जानता है वही हो जाता है। तो ये पिंजरा जड़ और चेतन जब अलग होता है, हमारे वेदांत के ऋषि कहते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। यही जड़ और चेतन जब अलग होता है तो समस्त संशय समाप्त हो जाता है और सारे जन्म जन्मांतरों का जो कर्म का बंधन है, जिस बंधन के चलते अन्य योनियों में कीड़ा मकोड़ा नरक स्वर्ग तमाम भटक रहे हैं, वही समस्त कर बंधन ही चरमरा के झड़ जाता है और वह साधक जड़ चेतन प्रकृति के पार चल अनंत पार परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। ऐसे जो होते हैं वही संत होते हैं और ऐसे संतों के चरणों में समर्पित कर अपने जीवन को सार्थक सफल करें। ऐसे हमारे महान संत महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज का वह ज्ञान आप सब लोग बारंबार सुनते रहते हैं और यही संकल्प करके जाना है, इस ज्ञान को अंदर में उतार लेना है। पर और ये तो और वो ज्ञान उतर जाए तो ये झूठ से बचे। गुरु महाराज कहते हैं जाओ निज घट रस जाओ। अरे तुम्हारे अंदर भी रस भरा हुआ है, मगर हम सब लोग दुटकिया रस में फंस गए। झूठ बोलने में मजा लेते, चोरी में भी मजा लेता है, नशा खैनी बीड़ी ताड़ी दारू में भी मजा लेता है, इसी रस में मस्त रहता है। जमीन बेच दे तो बेच दे, बेच के पी जाता। और हिंसा, दूसरों को दुख देने में भी लोग मजा लेते। और व्यभिचार, ये पंचपाप गुरु महाराज कहते हैं ये पांचों जो है एक झूठ नशा है, दूसरा तीसरा नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा दिल से है। साफ बुखार के बात करो तब आपके अंदर वो रस के झरना झड़ेंगे। वो आनंद क्या है आपको पता चलेंगे। आपका जीवन सदा के लिए सार्थक सफल होगा। पर हमारा मुंह घूमना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही में धार। आप बहिर्मुख से अंतर्मुख चले, सिमट के 9 द्वार से आपकी सारी चेतन धारा सिमट कर यही पिंड के पार ब्रह्मांड में चली जाएगी। वहां ज्योति जलेगी और ज्योति जगी जावे तो अति सुख, यहाँ सुख का खजाना है। तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के भी दिया गया, तो आप इस बॉर्डर के पार चल अनंत पार का रस क्या है जो जाएगा वही पाएगा। और यही संकल्प लेके जाना है कि मनुष्य जीवन जो धारण किए हैं यही काम के लिए।
मगर इस काम की सफलता में यही नेकी की कमाई करनी होगी। अच्छा घर, कपड़ा, भोजन तमाम की व्यवस्था करे। इसी व्यवस्था में आराम से बैठ के ये अपना काम करे। ये काम कोई दूसरे नहीं कर देंगे, बाल बच्चा नहीं कर देंगे, कोई पंडित आचार्य भाड़ा पर लगाने से नहीं होता है। ये काम स्वयं मरने के पहले जीते जी करना पड़ेगा आपको। और यही संकल्प लेके जाना है कि यह काम को करना है और यही काम से जीवन आपका सार्थक सफल होगा है। यही संकल्प के साथ आप भी आगामी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपका आज ही मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। ये नवतार है, नवतार फिर आप लोग का आगमन और हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। और यही गुरु महाराज से प्रार्थना करते हुए आप लोगों का मंगल कामना हो। आप लोग की शुभकामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।